पश्चिम मध्य रेलवे मंडल के भोपाल मंडल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रेलवे की साख और प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल भोपाल मंडल के समेत तमाम जो मंडल हैं पश्चिम मध्य रेलवे में, उसके 30 से 35 साल उसे सेवा दे चुके कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उसे पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सम्मान स्वरूप एक चांदी का सिक्का दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी एक शख्स से जिन्होंने 30 से 35 साल रेलवे को दिए और उसके बाद जब उन्हें सिक्का मिला और उन्हें खबर मिली तो किस तरीके का जो उन्हें एहसास हुआ, हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा। नुसरत जहां। नुसरत मैम, आप क्या करते थे रेलवे में? मैं कोच फैक्ट्री से रिटायर हुई हूँ। कोच फैक्ट्री जब 89 में स्टार्ट हुई थी तो उसके फर्स्ट बैच से मैं 89 के बैच से, और अभी मैं सीनियर टेक्नीशियन पद से रिटायर हुई। कब रिटायर हुई? अभी 2025 तकरीबन 36 साल नौकरी रही। जी हाँ, 36 साल मैंने रेलवे में सेवा दी। तो अब आपको ये जो सिक्का मिला तो अब आपको दुख, इतना आक्रोश क्यों है? क्या खबर मिली आपको या क्या हुआ है? हाँ, ये खबर मिली कि ये चांदी का नहीं है और इसमें 1% ही चांदी है, जबकि चांदी होना चाहिए थी 99%। तो ये सम्मान के साथ धोखा है और इसकी जांच होना चाहिए। और हमारे अधिकारियों ने इसको FIR करवाई है बजरिया थाने में। तो जिस कंपनी से भी ये लिए गए हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर में वो मामला इस तरीके का दर्ज हुआ, तो ये आपको मालूम, आपने खुद जहमत नहीं उठाई कि मैं भी चेक करवा के देखूं कि ये चांदी है या नकली है? आपको कैसे विश्वास हो गया कि ये है? आपकी बातचीत हुई लोगों से जिनको ये मिलावट वाली ये सिक्का मिला? हाँ, क्या होता है कि जब सम्मान मिलता है तो सम्मान सम्मान होता है, लेकिन ये मिलने के साथ ही ये मालूम था कि भाई चांदी का है और आप देख रहे हैं उस हिसाब से कीमत मालूम पड़ जाती है, ये है। लेकिन चूंकि जैसे अभी चांदी के जो रेट बढ़ रहे हैं तो लोगों में क्यूरियोसिटी हुई और वो कोई ले जाके उन्होंने देखा तो मालूम पड़ा कि चांदी है ही नहीं। तो आपके परिचित थे ऐसे कोई? हाँ, देखिए, रेलवे हम लोग सब, रेलवे जो आपको घरों तक छोड़ता है वो आपस में भी बहुत परिवार के से रहते, मिलके रहते हैं। तो ये खबर तो बहुत जल्दी हो गई थी। जो सबसे पहले कहा कि इस पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल में कितने जोन आते हैं? पश्चिमी मध्य रेलवे में 3 जोन है, कोटा, भोपाल और जबलपुर। अच्छा, तो आप लोगों की जानकारी के मुताबिक जो सप्लायर इंदौर का था वही तीनों जगह ये सिक्के? जी हाँ, जी हाँ। जी, सबसे पहले ये खबर कहाँ से मालूम चली और आपके कौन ऐसे सहकर्मी थे? जी, कोच फैक्ट्री में है, मैं नाम बताना नहीं चाहूंगी। वही गए थे बाजार और उन्होंने इसको देखा तो मालूम पड़ा कि भाई ये चांदी का है ही नहीं। तो ये सम्मान के साथ देखे कि भाई हमने अपने, जब हम लोग घर आते हैं तो सबसे पहले बच्चों को PPO ऑर्डर के साथ ये भी देते हैं कि ये बड़ी उनका चीज़ है, इसको रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी संभालना। अब ये नकली है तो ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कोच फैक्ट्री में जिनको ये मिला, जिन्होंने टेस्ट कराया, उसके बाद और भी आपके कई सहकर्मी गए इस तरीके से? हाँ, गए हैं लोग। अच्छा, कितने लोग गए होंगे? काफी लोग गए हैं भाई, सभी को क्यूरियोसिटी, हम भी अपना देखे। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं अरे भाई मेरा वाला असली मिल जाए तो ऐसे। हाँ हाँ, तो लेकिन वो सब नाम नहीं उनका उजागर करना चाह रही, लेकिन ऐसे काफी तादाद थी। और कितने रिटायर होते हैं हर साल भोपाल? देखिए, अभी तो 2025, 24, 26 इसमें इंडियन रेलवे में भी और जोन में भी बहुत ही लोग रिटायर हो रहे हैं। तो आपने बताया था कि तकरीबन 2000 मान लें साल में होते हैं। भोपाल मंडल मान लें या ये तीनों मंडल मिला के? हाँ, तीनों मंडल में ही काफी लोग ही रिटायरमेंट पे हैं। तो और जो अंदरूनी जो खबर मिली है, क्योंकि FIR पश्चिम मध्य रेलवे नहीं कराई है भोपाल के बजरिया थाने में, तकरीबन कितने सालों से ये वेंडर जो था इस तरीके के सिक्के दे रहा था? जांच में क्या आया? कई साल हो गए हैं, क्योंकि ये कई सालों से दिया जा रहा है। अब ये किस बेच में ये गड़बड़ उसने की है ये तो जानकारी रेलवे ही। तो आप लोगों को क्या मालूम था कितने प्रतिशत होना चाहिए? 99% होना चाहिए। कोई भी चीज दी जाती है, अगर सोने की होगी तो सोने का। ऐसी तो आपका जो सहकर्मी गए तो उनको क्या बताया गया कि 1%? पॉइंट, हाँ, पॉइंट मतलब तो वो, हाँ हाँ, ऊपर परत भर है। बस तो बस पानी, हाँ, तांबा। तांबा? हाँ जी, हाँ, तांबा। ये सुना तो क्या लगा आपको? हाँ, बस यही है कि सम्मान के साथ धोखा है
और मतलब ये नहीं मिलता तो ही अच्छा रहता, लेकिन मिला तो वो अगर कहा गया है तो उसको मतलब वो होना चाहिए था। तो अब आप क्या चाहते हैं? एफआईआर तो हो गई है। हाँ, तो अब उसकी जो कंपनी है उनकी पूरी जानकारी, वो इसने क्यों किया ऐसा ऐसा है तो जी। तो तस्वीरें देख सकते हैं, भावुक इसलिए है नुसरत जहां बेग क्योंकि तकरीबन 36 साल जिस पश्चिम मध्य रेलवे को दिए, जब सम्मान मिला उस सम्मान में खोट निकली। हालांकि वो मानती हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से नहीं, लेकिन उन अधिकारियों की तरफ से जिन्होंने विश्वास करके ये दिया, लेकिन उसमें जांच हो रही है, एफआईआर भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके साथ सम्मान के साथ जो उन्होंने 36 साल मेहनत की उसके साथ धोखा ज़रूर हुआ है और सख्त से सख्त सज़ा उस वेंडर को मिलनी चाहिए, उन लोगों को जो इस पूरे उनके मुताबिक धोखाधड़ी के कृत्य में शामिल हैं। हमारे साथ हैं पश्चिमी मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के चीफ लोको पायलट रह चुके टीएल गौतम जी, जिन्होंने शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में भी अपना योगदान दिया है उसे चलाने का। लेकिन जब बात रिटायरमेंट की आई 35-36 साल सेवा करने के बाद, तो इन्हें कष्ट है क्योंकि इनके मित्रों समेत इन्हें जो सेवानिवृत्ति के बाद जो चांदी का सिक्का मिला, जिसमें बाकायदा हॉलमार्क अभी इन्होंने दिखाया कि इसमें 999% मतलब ये शुद्धता का जो होता है 99% शुद्धता का जो हॉलमार्क है पश्चिम मध्य रेलवे के नीचे लिखा हुआ है। इनके मित्रों ने जब जाकर जांच कराई तो पता चला कि इसमें मिलावट है और इनके मुताबिक 1% तकरीबन इसमें जो है चांदी है, बाकी ये तांबा। और हम बात भी कर लेते हैं। सर, इसमें तो आपने अभी मुझे दिखाया ये पूरा प्योर 99% का दिखा रहा है, तो आपके मित्रों द्वारा क्या जानकारी दी गई? सबसे पहले तो ये बात कर लूं। जिन्होंने इसकी जांच कराई उनके अनुसार इसमें तांबा ही तांबा है, चांदी बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये सभी रिटायर कर्मचारियों के साथ एक अपमान की बात है। यह परंपरा रेलवे जब से चल रही है, शायद उसके कुछ समय बाद से चल रही है कि सेवानिवृत्त पर रेलवे अपने कर्मचारियों के सम्मान स्वरूप यह प्रतीक चिन्ह देने का काम करता है। हाँ, और सभी, मैं ही नहीं, सभी लोग अपने घर के डाइनिंग रूम में इसको लगाने का काम करते हैं, जिससे जो भी आता है वो भी देख के कहता है भाई ये क्या चीज़ है, तब उन्हें बताने में अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके घर जाइए तो उनके घर आपको मिलेगा, उनके बच्चे बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि ये हमारे पिताजी को उनके रिटायरमेंट के समय दिया गया सम्मान चिन्ह है। तो आपको कब मालूम चला कि इसमें मिलावट है? ये जानकारी तो अभी कुछ दिनों से लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता पड़ा कि यह नकली है। तो इससे निश्चित ही एक ठेस लगने का काम होता है कि हमारा रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, देश का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ भी इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये आपको क्या मालूम चला पश्चिमी मध्य रेलवे ने इसकी शिकायत की है? हाँ, अब जानकारी ये भी लगी है कि रेलवे ने खुद इसकी रिपोर्ट कराई है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ। पहले यह भारत सरकार की टकसाल में जहाँ सिक्के बनने का काम होता है, वहाँ इनको बनाने का काम होता था। लेकिन जैसा आप भी देख रहे हैं, इस देश में प्राइवेटाइजेशन का काम बढ़ता चला जा रहा है, हर चीज़ ठेके पर देने का काम चल रहा है। तो इन सिक्कों को भी अभी कुछ सालों से प्राइवेट फर्मों के द्वारा बनवाने का काम हो रहा है। यही गड़बड़ है सब। इसमें कुछ रेलवे के भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं जो उनसे मिल गए हों और उन्होंने भी यही सोचा हो कि सम्मान चिन्ह की जांच कभी कोई नहीं करवाता, तो ये उनका घोटाला छुपा रहेगा। तो अब आपकी क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि ना सिर्फ के पश्चिमी मध्य रेलवे में बल्कि पूरे भारतीय रेलवे में जहाँ जहाँ टेंडर प्रणाली से ये सिक्के बने हैं उनकी जांच सरकार को खुद करानी चाहिए। ज़रूरत पड़े
तो सीबीआई या और उच्च जांच करानी चाहिए और इसमें लिप्त उन अधिकारियों को और उन फर्मों को निश्चित ही दोषी मानते हुए आगे उनको सजा भी मिलना का काम करना चाहिए, जिससे भारत सरकार पर भी लोगों का विश्वास कायम हो सके। तो आप सर, आपने अशोक, एक बार नाम बताने के बाद आप ये भी बताइएगा कि आपने कौन कौन से, मतलब किस पद से आप रिटायर हुए और क्या हुआ? मैं टीके गौतम, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट से 1987 में भर्ती हुआ। उसके बाद मैंने अभी तक मालगाड़ी चलाने का काम किया, पैसेंजर गाड़ी चलाने का काम किया, मेल गाड़ी चलाने का काम किया, शताब्दी राजधानी काफ़ी लंबे समय तक चलाने का काम किया और अंत में चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद से मैं रेलवे से 39 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ। आहत हो रहे हैं आप? बिल्कुल आहत तो है ही है कि जो सम्मान मिला अगर लोगों ने उसमें भी चोरी करी तो ये गलत है। मैं हूँ इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वर्धमान ग्रीन कॉलोनी में और इस वक्त ये जो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है इसमें से अधिकतर इस हिस्से में पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल के वो कर्मचारी रहते हैं जिन्होंने 30 से 35 साल अपनी ज़िंदगी के पश्चिम मध्य रेलवे मंडल को दिए और रिटायर हो गए और इनमें से अधिकतरों से हमने बातचीत कर ली। अब हमको इस बातचीत के दौरान गुप्ता जी भी मिले जिन्होंने 35 साल आपने दे दिए, उनको भी जो सिक्का मिला है उनको अपने मित्रों से पता चला कि उसमें खोट है, तो वो भी यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, ठेस लगी है और आहत दिखाई दे रहा है। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर जी, मैं के.एन. गुप्ता जी, रेलवे से मुख्य लोको निरीक्षक के पद से फरवरी 2025 में रिटायर्ड हुआ। कब ज्वाइन किया था सर? और मैं अप्रैल 2000 जी, जून 1988 में ज्वाइन किया था। करीब 37 साल की सर्विस के बाद फरवरी 2025 में मुख्य लोको इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुआ। सर, सम्मान के तौर पर आपको ये चांदी का सिक्का मिला था, अब ये दुख क्यों दे रहा है आपको? आज क्यों है? रेलवे द्वारा, रेलवे बोर्ड से ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 35-37 साल की सर्विस के बाद जब रेलवे कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको एक सम्मान के साथ गोल्ड प्लेटेड चांदी की मेडल दिया जाए, जिससे उसको कार्य के प्रति जो उन्होंने काम किया है अच्छे ढंग से उनको पुरस्कार हो। जिसको आप लोगों ने देखा होगा, अभी जहाँ भी गए होंगे, रेलवे कर्मचारी उसको अपने ड्राइंग रूम में एक ऑनर के रूप में रखे रहते हैं। चूँकि मैं भी एक मुख्य लोको निरीक्षक जो कि ऑपरेटिंग की एक बहुत बड़ी पोस्ट है, वहाँ से रिटायर्ड हुआ और रेलवे कर्मचारियों की संस्था जो आज एकमात्र संस्था है WCRMS, उसका मंडल उपाध्यक्ष था और जो उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था। तो कर्मचारियों के बीच आना जाना रहा। कुछ दिनों पहले से लगातार इसमें अब सुगबुगाहट हो रही है कि इसमें चांदी की जगह अन्य मेटल हैं। तो ये इससे लेकर के कर्मचारी जो रिटायर्ड हो रहे हैं या हुए हैं उनके बीच में काफ़ी असहज स्थिति हो गई है कि ये ठीक बात नहीं है। और चूँकि रेलवे एक बड़ा तंत्र है, टेंडर होता है पहले, इन चीज़ को रेलवे ने एक अच्छी योजना चलाई कि हम सम्मान के साथ उनको रिटायर्ड करें, लेकिन अगर इस तरह की कार्यस्थानी है तो इसमें लगता है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के साथ साथ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो एक अच्छी नीयत के साथ कार्य किया गया है। जबकि रेलवे में एक प्रोसेस है, टेंडर निकाले जाते हैं और उसमें क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के जहाँ जिस एजेंसी बनाती है वहाँ से निकलने से लेकर के ये प्रक्रिया है। तो जो आपके मित्रों ने बताया आपको, जिन्होंने टेस्ट कराए थे, कि इस तरीके से निकला, क्या बताया? हमें न्यूज़पेपर्स और मीडिया के द्वारा कुछ लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया था और ये जांच चूँकि बड़े बल्क पे होता है और जैसे हमारा जोन ही है या डिवीज़न लें, हमारे डिवीज़न में करीब 17,000 कर्मचारी काम करते हैं और हर महीने करीब 25 से 30 आदमी रिटायर्ड होते रहते हैं। तो हर महीने ये प्रक्रिया है रिटायरमेंट की और उस पर दिया जाता है
उसी तरह जो मंडल हैं, जोन है, काफ़ी लोग रिटायर्ड होते हैं और उनमें से लगातार ये बात आ रही थी कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। अगर ये तरह है तो हम आप मंडल में रहे हैं, पदाधिकारी हैं, अब आपके पास क्या सूचना है? एफआईआर तो करा दी गई है थाना बजरिया में। एफआईआर के संबंध में बहुत कुछ, लेकिन ये मामला बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। मैं जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों से अनुग्रह करता हूं कि उसकी तत्काल इसकी जांच हो करके और करप्ट लोगों को के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और चूंकि आप लोगों ने ये जो मुहिम छोड़ा है, एक बहुत अच्छा मुहिम है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। बाइबल डायमंड कंपनी से लिए थे और वो बाद में उन्होंने 2025 में जब विजिलेंस करवाया 9वें महीने में, तब वो कॉपर के निकले। तो इसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मुझे आवेदन दिया था, जिसमें कि कंपनी और सर्टिफिकेट इशू करने वाले अधिकारी के लिए इन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर हमने प्रकरण जो आवेदन पत्र है इनका उसको जांच में लिया और इनसे दस्तावेजी प्रमाण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया। अभी तक इनके द्वारा किसी भी प्रकार के कोई भी पत्राचार के जवाब नहीं दिए गए। हमने पुनः स्मरण पत्र भी इनको जारी किया है। इनके द्वारा इनका ये है कि इन्होंने जो भी मेडल लिए थे वो बाद में, जब इन्होंने 23 में लिए और 25 में इनने विजिलेंस करवाया, तब वो कॉपर के निकले। तो इसके लिए कंपनी ने उन्हें जो प्रोवाइड कराए हैं मेडल्स वो कॉपर के हैं और जो सर्टिफिकेट जिस अधिकारी ने इशू किया है कि वो सिल्वर के हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसलिए हमने इसको जांच में लिया है और इस पर जांच जारी है। अभी तक एफआईआर नहीं हुई इसको, क्योंकि उनके द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा पत्राचार का जवाब नहीं दिया गया, दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रदान नहीं किए गए हमें, इसलिए इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। देखिए, रेलवे में रिटायर्ड जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको रेलवे में एक सांकेतिक रूप से चांदी के सिक्के दिए जाते हैं, जिसमें जब रेलवे की सतर्कता शाखा ने इस मामले को सैंपल तौर पर चेक किया गया तो पाया गया कि जितना मात्रा उसमें चांदी की होना चाहिए उतनी मात्रा नहीं पाई गई। इसके आधार पर उन्होंने एक बजरिया थाने में शिकायती आवेदन दिया गया और रेलवे द्वारा इस फर्म को साथ ही साथ ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इस पर एक इंटरनल कमेटी उठाई गई है। इसकी जांच चल रही है। जो भी जांच में फैक्ट आएंगे फिर तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में एज अ पॉलिसी मैटर रिटायर्ड कर्मचारियों को गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कॉइन देते हैं। यह कॉइन इंडेंट के माध्यम से खरीदे जाते हैं फर्म द्वारा टेंडर के माध्यम से। यह ओपन टेंडर होता है। अब यह जो सिक्के सप्लाई किए थे, यह इंदौर की एक फर्म द्वारा सप्लाई किए गए थे। विजिलेंस द्वारा उसको पकड़ा गया। विजिलेंस द्वारा उनका जब रैंडम सैंपल चेक किया गया तो यह पता चला कि उसमें कुछ कमियां पाई गई। इसको ध्यान में रखते हुए उस फर्म को सबसे पहले तो ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके अतिरिक्त तो भोपाल के बजरिया थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई गई एवं अभी इसकी एक और जॉइंट टेस्टिंग कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है।